अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये सक़ीफ़ा बनी साइदा कहलाता है। सक़ीफ़ा बनी साइदा के बारे में हर वो शख्स जानता होगा कि जो तारीख़ से वाकिफ़ है। दोस्तों, ये मशहूर मकाम है सक़ीफ़ा बनी साइदा, इसे कहते हैं। तारीख़ पढ़ने वाले, हदीस से वाकिफ़ियत हासिल करने वाले, उन्हें मालूम है कि ये मकाम कितनी अहमियत रखता है, यहाँ क्या था। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। वैसे तो मैं इस हवाले से गुफ्तगू करता रहता हूँ, लेकिन ख़ास इसी जगह के बारे में कि यहाँ क्या हुआ था ये मैं आप दोस्तों को बताना चाहूँगा। सक़ीफ़ा अरबी में छप्पर को कहा जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसी जगह होती हैं, जैसे हमारे पश्तून इलाकों में, जिसे यूँ समझ लें कि डेरा कैसे कहते हैं। तो अंसार के जमा होने की जगह थी ये, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने की तरफ से वाक़ है। और अंसार के दो जो बड़े कबीले हैं, औस और खजरज, इन दोनों के जो सरदार हैं, खजरज के सरदार थे साद इब्न उबादा और औस के सरदार थे साद इब्न मुआज़। तो जो साद इब्न उबादा हैं वो बैत उक़बा उला के अंदर शामिल हैं और जलील क़दर सहाबी हैं। उनके बेटे हैं कैस इब्न साद इब्न उबादा। तो साद इब्न उबादा और दूसरे हबाबुल मुंज़िर रज़ियल्लाहु अन्हु अंसार यहाँ पे जमा थे और इस मामले में गुफ्तगू हो रही थी। उन्हें पहले से इल्म होगा, इस हवाले से बात पहुँच गई, बहुत करीब थे, उन्हें इल्म हो गया। वो यहाँ जमा हुए कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो मामलात हैं दुनिया के, वो हम किस तरह से चलाएँगे आगे। तो इस मामले में उनकी आपस में मुशावरत हो रही थी। इतने में ही, यानी ये हमें नहीं मिलता कि वो ये कह रहे हों, तसरी नहीं था उनकी तरफ से कि हमें ये मालूम हो रहा हो कि उन्होंने कहा कि भाई हम कोई वज़ीर आज़म होगा या सदर होगा, इस तरह की बात नहीं। हाँ, मुशावरत ज़रूर हो रही थी कि अब ये मामलात कैसे चलेंगे। और चूँकि आपको मालूम है कि अंसार के जो साद इब्न उबादा है उनकी बहुत फजीलत है। फजीलत सिर्फ नहीं बल्कि यहाँ पर मदीना बुलाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इन्वाइट किया, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, साद इब्न उबादा उसके अहम रुकन है। तो साद इब्न उबादा और अंसार के बग़ैर ये आगे खिलाफत कैसे चल सकती है? ये तो नहीं चल सकती ना, इसलिए कि वो यहाँ पे जगह देने वाले हैं, अंसार हैं। कुरान मजीद ने उनको अंसार कहा है। यूँ समझ लें कि मुसलमानों की हुकूमत और रियासत को चलाने का अहम सुतून है अंसार। तो वो इसी सिलसिले में यहाँ पे मशवरा हो रहा था। साद इब्न उबादा, मैंने आपको बताया कि बैत उक़बा उला में शामिल हैं और मदीना के अंदर सबसे ज़्यादा साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सखी मशहूर थे। ये जो मुहाजिरीन थे जो मक्का से आए थे, उन पे एहसानात करने वाले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहूलत देने वाले वो साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि खज़रज के सरदार हैं। यानी कोई शख्स अंसार में से किसी मुहाजिर एक फ़र्द को ले जाता था खाना खिलाने के लिए या उसकी मदद करने के लिए, एक फ़र्द को, कोई दो को लेके जाता था। साद इब्न उबादा 80 अफराद को अपने घर लेके जाते थे और उनको खाना खिलाते थे, उनकी खिदमत करते थे, उनको सहूलत देते थे, उन पर खर्च करते थे। तो बहुत खर्च करने वाले, जिहाद के अंदर सबसे आगे। यानी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों में जो झंडा था वो दो अफराद के पास होता था, एक इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास और दूसरा साद इब्न उबादा के पास, और या उनके बेटे कैस इब्न साद इब्न उबादा। कैस भी सहाबी रसूल है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इतने में गुफ्तगू हो रही है, पता चलता है जनाब अबू बकर और उमर को रज़ियल्लाहु अन्हुमा को, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। और उसके बाद जो मामलात हैं, जो वाक़यात हैं, वो आपके इल्म में हैं। वो वाक़े भी मैं आपको बताता हूँ। अंसार कहते हैं कि अमीर हमसे होगा, मुहाजिरीन ने कहा नहीं हमसे होगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि कुरैश कभी भी तुम लोगों की क़यादत के ऊपर राज़ी नहीं होंगे, इसलिए आप तो हमारे वज़ीर होगे, लेकिन मैं तुम्हें दो नाम पेश करता हूँ, अबू उबैदा और उमर, उन दोनों में से किसी को अमीर बना दिया जाए। लेकिन कुरैश जो है वो अपने सिवा किसी और को तस्लीम नहीं करेंगे अमीर के ऊपर। अंसार ने कहा कि नहीं, हम में से भी अमीर हो, आप में से भी अमीर हो, और इस तरह ये गुफ्तगू चलती रही। हज़रत अबू बकर ने जो आगे पेश किया वो मैंने आपको बताया। तो फिर इसमें जो चीज़ है वो आप ये समझें कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने फिर उठकर बाकायदा तौर पे हज़रत अबू बकर को उनका कहा कि नहीं, आप हाथ आगे बढ़ाएं, मैं आपकी बैत करता हूँ। साद इब्न उबादा ने, जो कि खज़रज के बड़े थे, उन्होंने बैत नहीं की और उन्होंने इख्तिलाफ़ किया। अपनी सारी ज़िंदगी वो इसी नज़रिए के ऊपर डटे रहे। किसी ने कहा कि एक जुमला किसी ने उस मौके पर कहा जब साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बिल्कुल अलग जगह पे बैठे हुए थे। तो उस मौके पर हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह साद को कत्ल कर दे, क़तलहुल्लाह, या ये गुस्से के मौके पर ये जुमला कहा जाता है। तो उस मौके पर जब ये जुमला हज़रत उमर ने ये कहा तो साद इब्न उबादा सारी ज़िंदगी उस चीज़ के ऊपर, अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहे। ये है वो जगह जिसको सक़ीफ़ा कहा जाता है। तारीख़ी मकाम है और इंतहाई अहम ये जगह है। फिर मेरे भाइयों ये हुआ कि जब ये जुमला कहा, साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से मदीना से शाम चले जाते हैं। शाम वहाँ पे रहते हैं और हज़रत अबू बकर के ज़माने में वापस नहीं आते। हज़रत उमर के दौर में उनका वहाँ पे कत्ल हो जाता है। इब्न अब्दुल बर
अल-अंदलुसी ने अल-इस्तियाब में और उस्दुल गाबा ने, इब्न अल-असीर अल-जज़री ने उस्दुल गाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा में लिखा है कि उनका कत्ल हो जाता है। उनका जब कत्ल होता है, अब मुख्तलिफ वाक़यात हैं। किसी ने कहा कि वो पेशाब करने गए थे, उन्होंने खड़े होकर पेशाब किया तो कोई तीर आया, उनको लगा और फिर जिनों की तरफ से जो है वो एक आवाज़ सुनाई दी, और जिन्होंने कहा कि क़तलना सैयद अल-खज़रज सअद इब्न उबादा रमयनाहु बिसहमिन फलम युख़्ति फ़ुआदा, और कि हमने जिन्हों ने कत्ल किया, वो आवाज़ आई कि हमने खज़रज के सरदार सअद इब्न उबादा को कत्ल कर दिया, हमने ऐसा तीर चलाया कि जो उनके सीने के आर पार हो गया। तो बाज़ ने कहा कि नहीं, इसमें कुछ लोग मुलविस हो सकते हैं, यानी एक सहाबी रसूल सअद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि जो शहसवार है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में उनको मिली है, उन्हें जिन कैसे कत्ल कर सकता है, और जिनका इंसान के ऊपर कोई तसर्रुफ नहीं है, जिन्हों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये क़ुव्वत नहीं दी कि वो किसी इंसान को कत्ल कर दे और फिर तीर चलाए। और अगर ये वाक़या है भी, मेरे नज़दीक तो ये बिल्कुल किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। हमने आजकल नहीं देखा कि कोई कह दे कि जनाब उसको जिन ने कत्ल किया है। जिन हमारे यहाँ इस ज़माने में कोई और कौम मशहूर है, ये जिन कोई खला से आई हुई वो मशहूर है, लेकिन कोई केस इस तरह नहीं है। किसी भाई हमारे यहाँ अगर कोई ये कह दे कि उसको जिन ने कत्ल किया है तो यानी वो मग़लूब अल-अक़ल होगा, और कोई इस तरह का दूसरा केस भी नहीं है। और फिर ये बात अक़ल से जहाँ ख़िलाफ़ है, वहाँ सहाबी रसूल की तरफ मंसूब करना तो इंतहाई ये ख़िलाफ़ है। ठीक है, कोई आजकल का जो चंद जिसने जुमले याद किए हों, कुछ वज़ाइफ याद किए हों, वो भी कहता है कि जी मैं बड़े बड़े जिनों को वो बंद करता हूँ बोतल के अंदर। तो एक सहाबी रसूल है, रसूलुल्लाह की बैत करने वाले हैं, बैत उक़बा ऊला करने वाले हैं, रसूलुल्लाह को मदीना इनवाइट करने वाले हैं, तो उनके बारे में इस तरह की जो बात है वो मैं समझता हूँ कि इंतहाई अक़ल के ख़िलाफ़ है। तो सअद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पे शहीद हो जाते हैं, और ये खिलाफत के मामलात यहाँ से चले हैं। उसके बाद अच्छा ये मैं बताऊँ कि इस खिलाफत के अंदर सिर्फ एक ये नहीं था कि अंसार का एक मौक़िफ़ था, बल्कि मुहाजिरीन में से जो इमाम अली अलैहिस्सलाम हैं उनकी तरफदार भी लोग थे कि खिलाफत उनके हक़ है, उनका होना चाहिए। ख़ुद इमाम अली अलैहिस्सलाम का इस बारे में जो खिलाफत के बारे में मौक़िफ़ है वो यही है। इमाम अली ने फरमाया कि ये हमारा हक़ था। सही बुखारी के अंदर बाब ग़ज़वा खैबर के अंदर रिवायत है, हज़रत अबू बकर से कहा कि ये हमारा हक़ है, आपने हमसे ये हक़ इस्तिबदाद किया। अब ये चूँकि अरबी का लफ्ज़ है इस्तिबदाद, ये आपने हमसे लिया है। मैं इसका बहुत ही एहतियाती माना कर रहा हूँ, हालांकि लेना जो माना है मैं समझ रहा हूँ कि ये इसका माना नहीं होना चाहिए। इसका जो माना है वो छीन नहीं होना चाहिए, इस्तिबदाद का लफ्ज़ है, लेकिन बहरहाल आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो इमाम अली का तो यही मौक़िफ़ है। अब आगे के जो वाक़यात चले हैं, जो चीज़ें जिस तरह की हमारे सामने आती हैं, वो सब इसी जगह पे जो गुफ्तगू हुई है या जो मामलात तय हुए हैं, यहाँ से ही यानी जो वो फ़ैसले थे वो हमारे सामने, यानी नतीजा ये निकलता है कि इसी जगह से थे। खैर बहरहाल दोस्तों, ये वो जगह है सकीफ़ा बनी साइदा। मैं यहाँ पर आया, हाज़िर हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसके साथ डिटेल भी बता दूँ कि यहाँ असल में हुआ क्या था। ये बाग है, आप देखें कि उस वक्त से अंसार जो थे उनका ये मालूम होता है कि उनका जो रहना सहना था, उठना बैठना था, वो कितना ही मुतमद्दिन था कि वो अपने लिए जो अपनी आबादी है उसमें एक ऐसी जगह रखते थे कि जो यानी जहाँ वो बैठा जाए, दरख्त हो, अच्छा मंजर हो, और मस्जिद के करीब भी था। मस्जिद जो है मस्जिद नबी उसके बिल्कुल करीब है। तो अंसार ने दीन के लिए, हमारे यहाँ कुछ लोग जो है ना वो सारा मलबा अंसार के ऊपर डालते हैं, ऐसा नहीं है। अंसार का बुग़्ज़ जो है ये निफाक है कि जी अंसार ने यूँ किया, अंसार ने पहल की, अंसार सहाबा, उनका सअद इब्न उबादा ने यूँ किया, उनका मर्तबा कम किया जाता है अंसार का और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का। तो ये खिलाफत के मामलात हैं, इनको दोबारा से मैं तफसील के साथ इंशाल्लाह किसी दिन बताऊँगा कि जो क्यों इस तरह की किया जाता है। बहरहाल आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। ये सकीफ़ा बनी साइदा के मकाम से ये गुफ्तगू मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरे जो हैं वो सअद इब्न मुआज़ हैं। सअद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हैं कि जिन्होंने बनु कुरैज़ा के बारे में फ़ैसला किया था कि इनके बालिग़ लोगों को कत्ल कर दिया जाए और औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया जाए, जिस रिवायत के मुताबिक। अगर मैं इस वाक़े के हवाले से मेरा एक अलग मौक़िफ़ है, लेकिन ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो मशहूर है। सअद इब्न मुआज़ ग़ज़वा खंदक के अंदर वो ज़ख्मी हो गए थे और शदीद ज़ख्मी हुए थे, जिससे उनकी बाद में फिर वफ़ात भी हो जाती है। लेकिन बनु कुरैज़ा के वो हलीफ थे, और बनु कुरैज़ा जो ऊपर से अपने क़लस में बाहर आए थे, वो उन्हीं के फैसले, उन्होंने फिर कहा था कि कोई हकम बना लो, तो उन्होंने सअद इब्न मुआज़ को चुना था, और सअद इब्न मुआज़ ने फिर उनके बारे में ये फ़ैसला किया था। तो सअद इब्न मुआज़ का ताल्लुक़ औस से है और सअद इब्न उबादा का ताल्लुक़ खज़रज से है। ये दो सअद हैं। इसमें सअद इब्न मुआज़ तो उसी 5 हिजरी के अंदर जो ग़ज़वा खंदक के बाद वाक़या बनु कुरैज़ा के बाद उनका इंतकाल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ऐड कर लीजिएगा कि वो ये है कि सअद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो बेटे हैं कैस इब्न सअद इब्न उबादा, वो इमाम अली के साथ आगे फिर तमाम जंगों के अंदर होते हैं। इमाम अली के साथ सिफ़ीन में हैं, जमल में हैं कैस इब्न सअद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और हज़रत कैस को इमाम अली ने गवर्नर भी बनाया था। फिर उनके
کچھ اس طرح کے مشورے تھے کہ جو وہ مشورے دیتے تھے، ان مشوروں کی وجہ سے امام علی نے ان کو معزول کیا تھا، لیکن وہ آپ کے جانثار صاحب میں آپ کے ساتھ رہے، ہمیشہ وہ آپ کا ساتھ دیتے رہے، اور جمل کے بعد انہیں معزول کیا تھا، لیکن صفین میں وہ امام علی کے ساتھ وہاں پہ شامل ہوئے۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی کے بیٹے قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ اس بورڈ میں لکھا ہوا ہے کہ خزرج میں سے سعد بن معاذ، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، خزرج میں سے سعد بن معاذ نہیں تھے بلکہ سعد بن عبادہ تھے۔ تو یہ انہوں نے یہاں پہ ان سے مسٹیک ہوئی ہے، جو انہوں نے سقیفہ بنی ساعدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں پہ اس میں سعد بن معاذ تھے، نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔